नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। जोरदार तालियां हमारे विशेष मेहमान के लिए हो जाएं। अरुण सिंह जी के लिए जोरदार तालियां। अरुण जी, चुनावी मौसम है, बातचीत और सवाल आपसे बहुत सारे होंगे, चुनाव से जुड़े हुए, राजनीति से जुड़े हुए, लेकिन उससे पहले एक विशेष सवाल मेरा आपसे ये है कि आप परिवर्तन के पक्षधर हैं या स्थायित्व के? नहीं, इस बार तो परिवर्तन होना ही चाहिए और इसके बाद अस्थायी सरकार रहनी चाहिए। आपने इस बार किसी चेहरे को डिक्लेयर नहीं किया है, कोई चेहरा आपका सामने नहीं है, आप चुनाव चिन्ह को ही आगे कर रहे हैं, लेकिन इससे कई तरह का संदेश जाता है। क्या पार्टी में कोई कंफ्यूजन है या फिर किसी चेहरे पर यकीन नहीं? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करती है कि चेहरे पे जाना है या नहीं जाना है। आपको ध्यान होगा 2017 का जब चुनाव हुआ था विधानसभा का उत्तर प्रदेश में, तो कोई चेहरा डिक्लेयर नहीं था कि यह हमारा मुख्यमंत्री होगा। उत्तराखंड का भी जब 2017 का चुनाव हुआ था तो उसमें सामूहिक चेहरे पे हम लोग गए थे। असम के पहले चुनाव में हम सामूहिक चेहरे पे गए थे। अभी और कहीं डिक्लेयर करते हैं, लेकिन यह मान के चलिए गए उत्तर प्रदेश के 2017 के चुनाव में कोई चेहरा डिक्लेयर नहीं किया था, उत्तराखंड में भी नहीं किया था। हम 3/4 बहुमत के साथ सरकार बनाए थे और राजस्थान में भी सामूहिक नेतृत्व में लड़ रहे हैं। 3/4 बहुमत के साथ यहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में। कोई चेहरा सामने ना होना, आपको लगता है कि जनता में कंफ्यूजन क्रिएट करेगा? क्योंकि कांग्रेस पार्टी इसे ये भी कह रही है कि ये कमजोरी को दर्शाता है आपकी। नहीं, आपको मैं बता रहा हूं ना कि कई राज्य ऐसे हैं जब भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक विजय हासिल हुई है, वहां पर कोई चेहरा डिक्लेयर नहीं किया था। उत्तर प्रदेश का मैं कहा 2017 के चुनाव, उत्तराखंड का 2017 का चुनाव, असम का पहला चुनाव, हरियाणा का पहला चुनाव, कहाँ डिक्लेयर किया था? तो जब हम यहाँ पे राजस्थान में इतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है गहलोत सरकार के खिलाफ और सामूहिक अपना नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड ने तय किया, हर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है, प्रत्येक कार्यकर्ता। तो यार इसी चेहरे से मेरा एक सवाल, जब INDIA गठबंधन बना विपक्ष का, तो आपने कहा कि बताइए मोदी के खिलाफ चेहरा कौन? अब यही सवाल आपसे राज्य में पूछ लिया जाए, गहलोत सरकार के खिलाफ चेहरा कौन? नहीं, देखिए दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। अगर हमारे यहाँ पे सरकार होती, रूलिंग पार्टी में हम होते, हमारा एक मुख्यमंत्री होता, तो बात अलग होती कि इसको आप चेहरा बना रहे हैं नहीं बना रहे, वो एक प्रश्न होता। हम यहाँ सरकार में नहीं है, हम अपोजिशन में हैं। जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम में थे, तो हम बिना चेहरे के साथ जा रहे हैं। हमारे सभी एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है और इस पद के लिए योग्य है। आपने बहुत सारे सांसदों और मंत्रियों को इस बार विधानसभा का चुनाव लड़वाया है, आपको नहीं लगता कि इससे उस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन होगा? नहीं, ऐसा नहीं। यह पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति निर्णय करती है। किसी हर कार्यकर्ता को जो दायित्व मिलता है उस कार्यकर्ता उस दायित्व का निर्वहन करता है। तो अगर वो सांसद है, विधायक का चुनाव पार्टी ने तय किया तो लड़ रहे हैं। केंद्र की कुछ योजनाएं और उसके अलावा ऐसी कौन सी बातें हैं जो आप प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का दम भर रहे हैं? क्या मुद्दे खड़े किए हैं आपने यहाँ पर गहलोत सरकार के खिलाफ? देखिए, मुद्दे जनता के हैं। जनता के साथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने यह आंदोलन किया है। राजस्थान के जनता युवा त्रस्त हैं। एक बार नहीं, अगर 19 बार पेपर लीक होता है तो बिना सरकार के मिली भगत से, मंत्रियों की मिली भगत से यह पेपर लीक नहीं हो सकता। महेश जोशी जी थोड़ी देर पहले मंच पर आए थे, उन्होंने कहा कि मैंने पर्चा लीक से संबंधित सवाल उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि हम ही इसके लिए जो है वो मजबूत नियम लाए हैं। मजबूत नियम ले आएंगे, लेकिन ये बता, हनुमानगढ़ गंगानगर में जो कन्हैया लाल, उसमें आत्महत्या कर लिया क्योंकि वह परीक्षा के लिए तैयारी करके गया था, पेपर लीक हो गया, उधार उसके पिताजी ने पैसा लिया था और जाकर के उसने आत्महत्या कर दिया। गहलोत जी को कोसा, उसने कहा कि हमने तैयारी करके गए थे, पेपर लीक हो गया। यह बताएं कि उदयपुर में खड़ी बस के अंदर क्यों बैठा करके नकल हो रहा था? तो जब 19 बार पेपर लीक होता है तभी होता है। नियम कानून तो होते हैं, नियम कानून का पालन करना चाहिए, लेकिन जब मुख्यमंत्री, मंत्री सब यह सोच लें कि बड़े मगरमच्छों पे कार्रवाई नहीं करना है, कानून का राज स्थापित नहीं करना है, वो यही सारी बातें और यही सारे मुद्दे आपको दूसरे राज्यों को आधार बनाकर घेरते हैं। वो कहते हैं यूपी में पर्चा लीक होता है, गुजरात में पर्चा लीक होता है, मध्य प्रदेश में बेरोजगारी पर्चा लीक की बात होती है, उसमें वहां पर आपका स्टैंड अलग होता है। नहीं, कांग्रेस की पार्टी एक तो झूठ बोलती है, झूठ बोलने की फैक्ट्री कोई है तो कांग्रेस पार्टी है, और झूठ के फैक्ट्री के सरगना कोई है
तो राहुल गांधी जी हैं। लगातार झूठ बोलना, आंकड़ों के साथ बात करो ना। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पेपर कब लीक हुआ है? अगर गलती से भी एक बार पेपर लीक की संभावना होती है, अगर ऐसे केस आता है तो उस पर त्वरित कार्रवाई करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, जिसे आगे कोई सपने में भी न सोचे कि पेपर लीक होगा। लेकिन यहां पे पेपर लीक हो रहा है, सरकार के मंत्री उसमें मिली भगत है, कार्रवाई हो नहीं रही है, युवाओं के भविष्य पे हथौड़ा चलाने का काम हो रहा है, तो युवाओं का विश्वास उठ चुका है। आप मुद्दे उठा रहे हैं चुनाव में, लेकिन उसके साथ ही सीबीआई, ईडी, आईटी डिपार्टमेंट, इन सब के छापे भी पड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी कह रही है बड़े स्ट्रैटेजिकल छापे हैं, सिर्फ कांग्रेसी नेताओं के घर पे पड़ते हैं आपके, वो भी चुनाव लड़ रही है, ये आरोप कांग्रेस का। ठीक है, उनसे पूछे कि सरकारी जो सचिवालय था किसका था? सचिवालय में अगर सोने की सिल्ली पकड़ी जाती है, सोने का ब्रिक पकड़ा जाता है, सचिवालय के अंदर 2.5 करोड़ रुपए पकड़ा जाता है, तो देश में पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ होगा कि सेक्रेटरिएट में, राजस्थान सरकार के सेक्रेटरिएट में सोने की सिल्ली पकड़ी जाती है और 2.5 करोड़ रुपए मिलता है। तो इसके बारे में तो बताना चाहिए किस प्रकार से गहलोत जी के साथ। लाल डायरी भी बनाई है आप लोगों ने, वो भी बहुत चुनाव में चर्चा में। ये राजस्थान की जनता को मालूम है किस प्रकार से माइनिंग माफियाओं ने लूट मचाई, और वह लूट का हिसाब किताब दर्ज जो है और लाल डायरी में है। और लाल डायरी कांग्रेस के मंत्री लेके आए और उसमें काले कारनामे हैं। हमारी सरकार बनते ही लाल डायरी का पूरा इंक्वायरी कराएगी, एसआईटी बनाएगी और जो भी करप्शन में इन्वॉल्व हैं उनके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम बीजेपी की सरकार करेगी, क्योंकि जनता का पैसा लूटा है, इसको छोड़ेंगे नहीं। इस चुनाव में राम मंदिर, सनातन हिंदू धर्म, इसका भी खूब जिक्र हो रहा है और आरोप वही कांग्रेस का जो हमेशा से लगता है कि मुद्दों का अभाव है, ध्यान भटकाना चाहते हैं, इसीलिए इन सब का जिक्र करना पड़ रहा है। यह कांग्रेस आज नहीं 2500 साल से यही बात करती है कि सांप्रदायिकता की बात करते हैं। कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण का काम करती है। आप बताइए कि रामनवमी पे डीजे पे प्रतिबंध कौन लगाया और डीजे पे भजन कौन चलेगा? अरे प्रभु राम के भजन कर रहे हैं तो आप डीजे पे ये पूछने का क्या अधिकार है कि यही भजन चलेगा, इसके अलावा भजन नहीं चलेगा, इसकी अनुमति लो? ये देश में कहीं ऐसा हुआ है? ऐसा कहां हुआ है? ऐसा कहां हुआ? राजस्थान में ऑफिशियल सर्कुलर जारी हुआ कि अगर आप रामनवमी पे जुलूस निकालते हो तो उसमें भजन कौन सा चलाओगे, उस भजन की अनुमति लो। ये राजस्थान में गहलोत सरकार ने किया है, इससे बड़ा कलंक का काम क्या होगा? अब मुद्दे तो बहुत है यहाँ पे। मुद्दे तो हम लोगों ने युवाओं के पेपर लीक से लेकर किसान कर्ज माफी, करप्शन, सारे मुद्दे लेके चल रहे हैं। आज आपका संकल्प पत्र सामने आया है, उसमें आपने युवाओं को 2.5 लाख रोजगार देने की बात की है, ये कैसे संभव होगा? देखिए, यह संभव तभी हम इसलिए संभव करेंगे कि हम तथ्य के आधार पर जवाब दीजिए। कहाँ कैसे जनरेट होगा रोजगार, क्या मॉडल है आपका? मैं बताऊं, देखिए 350 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी अगले 5 साल में बनाएंगे। उसके लिए क्या, फ्रेट कॉरिडोर बनाएंगे, प्रोसेसिंग कॉरिडोर बनाएंगे, 13 इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना होगी, अलग अलग प्रकार के इंडस्ट्रीज का यहाँ पे नेट अपना जाल बिछेगा। उसके अलावा ओडीओपी जो है वह केंद्र की सरकार की योजना के साथ प्रदेश की सरकार उसमें लग करके उसमें भी जो यहाँ के जो प्रोडक्ट है उनको निर्यात करने का उस अवसर उपलब्ध कराएगी। तो आप क्या कहना चाहते हैं? अभी राजस्थान से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स को कोई देश दुनिया में जानता नहीं है, एक भी इंडस्ट्री नहीं यहाँ पे। गहलोत जी बताएं तो कितनी इंडस्ट्री आई? हम 50 लाख युवाओं को रोजगार स्वरोजगार देने के उपलब्ध कराने का हमारा संकल्प है। अब आप बताइए, सरेआम ज्वेलर को गोली मारी जाती है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, जंगल राज है, कैसे उद्योगपति आएंगे? उद्योग कैसे लगाएंगे? राजस्थान का नाम सुनते ही डर लगता है, लोग यहाँ उद्योग नहीं लगा रहे हैं, भाग रहे हैं। मतलब राजस्थान अपराध के मामले में नंबर 1 प्रदेश बन चुका है, महिला अत्याचार में नंबर 1 है। आप जब महिला अत्याचार और क्राइम की बात राजस्थान में उठाते हैं तो जवाब आता है कि कोई घटना अगर उत्तर प्रदेश में हो, मध्य प्रदेश में हो या बीजेपी शासित प्रदेश में हो, तब आप लोग उस पर जवाब देते नहीं बनते। यहां से जुड़े किसी भी मामले को आप राजनीतिवश उठाते हैं, उछालते हैं। 35,000 केस महिला उत्पीड़न के राजस्थान में हुए, 35,000। एनसीआरबी के डाटा कहते हैं कि राजस्थान महिला उत्पीड़न में नंबर 1 है। करौली की घटना कोई भूल नहीं सकता कि महिला को किस प्रकार से गैंग रेप किया गया, उसके बाद उसको गोली मारी गई, उसके ऊपर एसिड डाला गया, फिर नदी कुएं में फेंका गया, और फिर भी पुलिस जाके समझौता करा रही थी। डॉक्टर करोड़ी लाल मीणा धरने में बैठे, तब जाकर के केस जनता के सामने आया। खाजूवाला की घटना भूल नहीं सकते, गंगापुर की घटना भूल नहीं सकते, भीलवाड़ा में लड़की को जिंदा जला दिया जाता है भट्टी में, उन घटनाओं को कैसे भूल सकते हैं?
35,000 घटनाएं घटी साहब, ये कोई 100-200 की नहीं है। और यह इसलिए घटी, मैं आपको कारण बता रहा हूं कि जितने भी पुलिस प्रशासन के लोग हैं उनकी पोस्टिंग कांग्रेस के विधायक और मंत्री के कहने पर हुआ। उनकी सब्जी ले आने का काम करते हैं, उनकी दरबार लगाते हैं, उनका कानून व्यवस्था में कोई रुचि नहीं है। और कोई घटना घटती है, घटना घटने के बाद वह जाकर केस रफा दफा करने के लिए दबाव डालते हैं। ऐसा कैसे होगा? जब कानून का राज नहीं होगा तो कानून व्यवस्था कैसे लागू होगा? 12 से 13 महिलाओं के साथ बलात्कार प्रतिदिन यहाँ राजस्थान में होता है। और स्वयं गहलोत जी गृह मंत्री हैं, स्वयं गृह मंत्री हैं, उन्होंने, इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी, गहलोत जी ने एक बार भी असेंबली में कानून व्यवस्था की बात नहीं कही है। ऐसा कोई मुख्यमंत्री होगा क्या? एक बार भी नहीं की है। और खुद गृह मंत्री भी है। गृह मंत्रालय आपसे नहीं चलता था, आप छोड़ देते क्यों? राजस्थान की जनता पहले छोड़ देते तो इतनी जान नहीं जाती राजस्थान की जनता का, और महिलाओं पे इतना अत्याचार नहीं होता। हमारी सरकार बनते हैं हम एंटी रोमियो स्क्वाड बनाएंगे, महिला बटालियन तैयार करेंगे, महिलाओं की पुलिस चौकी स्थापित करेंगे, और जैसे उत्तर प्रदेश में वैसे यहाँ पे राजस्थान में लागू करेंगे कि रात को 12 बजे भी कोई बहन बेटी सड़क पे निकले, किसी की हिम्मत ना हो उसकी ओर अंगली उठा करके देखे। अब आपने यूपी का जिक्र कर ही दिया है तो मैं पूछ लेती हूँ, वहां तो बुलडोजर भी चल रहा है माफियाओं पर, वहां तो बुलडोजर भी चल रहा है माफियाओं पर, आपने यूपी का जिक्र कर दिया है तो बिल्कुल, माफिया जो है जिन्होंने अत्याचार किया है, जिन्होंने गरीब जनता का लूटा है पैसा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी एसआईटी बना करके, जिसे आगे कोई ऐसी घटना न करे। राजस्थान हमारा शांतिप्रिय प्रदेश रहा है शुरू से, अशांत कर दिया गहलोत जी। कभी भी कुर्सी की लालच इतनी तेज नहीं होनी चाहिए कि कुर्सी के लालच के कारण सारे ही समझौते किए चले जा रहे हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान से भी गहलोत जी को डरना चाहिए था, वो डरे नहीं। साधुओं की हत्या होती है, मतलब आप बताइए, मैं आपको बताऊं कि ऐसा कहीं होगा कि संत विजय दास जी 551 दिन 551 डेज धरने पे बैठते हैं। 551 दिन धरने पे क्यों बैठते हैं? कि जो माइनिंग हो रही है, आदि बद्री पर्वत की खुदाई हो रही है, उन्होंने कहा भैया हमारा पूजा का स्थल है, कम से कम इसको तो बचा लो। लेकिन बचाया नहीं, खुलेआम लूट हो रही थी। वो धरने में बैठे, अंत में 551 दिन बाद उन्होंने आत्महत्या करनी पड़ी। ये कैसे हो सकता है? राजसमंद में पुजारी दंपतियों की हत्या कर दी जाती है। और कानून व्यवस्था की स्थिति है कि जयपुर के अंदर महिला के साथ एम्बुलेंस के अंदर बलात्कार होता है, और जयपुर में शिक्षक जो है उसको जिंदा जलाया जाता है। ये जयपुर की घटना है। और जयपुर के आसपास की घटना है, महिला बकरी चलाने जाती है तो उसके पैर में कड़ा होता है, वो पैर को काट लिया जाता है, क्योंकि कड़े के लिए फिर भी कार्रवाई नहीं होती। ये इतनी घटना अगर मैं बताऊं आपको, कोई कान पे बाली पहन करके कोई जाता है तो गर्दन काट लिया जाता है। ये क्या हो रहा है राजस्थान में? 5 साल में किया क्या? आपने महिलाओं की बात की है, महिला अपराध की बात की है, लेकिन आपके संकल्प पत्र में महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा भी है। 12th पास लड़कियों के लिए स्कूटी, या फिर परिवार की एक महिला मुखिया को 14,000 रुपए पर ईयर देने की जो बात है, आपको लग रहा है कि ये जो महिला कार्ड है, बीजेपी कहती है कि महिलाएं जब वोट करती है तो जाति धर्म खत्म हो जाता है, सुरक्षा के मुद्दे पर वोट करती हैं या एम्पावरमेंट की वोट करती हैं, तो आपको लग रहा है कि इस महिला कार्ड का फायदा आपको मिलेगा? क्योंकि प्रदेश स्तर पर कांग्रेस सरकार की भी कई योजनाएं पहले से चल रही हैं। देखिए, जो महिला हैं और लड़कियां हैं, उनको सशक्तिकरण करने के लिए उनको हमारी सरकार ने अभी हमारे घोषणा पत्र में तय किया गया है कि उनको स्कूटी भी देंगे, साइकिल भी देंगे, और उनको लैपटॉप भी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की यहाँ के राजस्थान की सरकार करेगी। और समयबद्ध तरीके से उनको 2 लाख रुपए भी दिया जाएगा। जब गरीब परिवार में बेटी जन्म लेती है तो 2 लाख रुपए की व्यवस्था का बॉन्ड उस समय कर दिया जाएगा। गैस सिलेंडर, आप बताइए कितना झूठ का पुलिंदा है। 400 रुपए गैस सिलेंडर। पर वो कहते हैं कि बहुत सारे स्टेट से तो सस्ता ही है राजस्थान में, 500 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं। अरे बहुत सारे बीजेपी शासित राज्यों से तो सस्ता ही मिल रहा है। उनको ये बताना चाहिए कि 400 रुपए अगर गैस सिलेंडर पे सब्सिडी कोई दे रहा है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार दे रही है। 400 रुपए, आप तो 100 रुपए दे रहे हो। अब बीजेपी ने यह तय किया है, हमारी सरकार बनते ही हम गैस सिलेंडर 450 में करेंगे। किसान सम्मान निधि 12,000 रुपए देंगे। अभी 6,000 रुपए है, अभी 6,000 रुपए, उसको 12,000 करेंगे।
2018 में जब चुनाव हुए थे तो बहुत सी सीटों पर 130 सीटों पर आपके उम्मीदवार हार गए थे। अब उनको लेकर क्या रणनीति है? देखिए, मैं तो कल धौलपुर में था, उससे पहले गंगानगर, हनुमानगढ़ गया था, अलग अलग जगहों पे जा रहा हूं। मैं जो चर्चा कर रहा हूं तो वहां पे कार्यकर्ता का असेसमेंट करने के बाद ये नहीं लग रहा कि कोई भी सीट हम मानने वाले हैं। हर सीट कहते हैं हम जीतने के कगार पे है, जीतेंगे। तो यह ऐतिहासिक विजय बीजेपी को होने वाली है, भाजपा को राजस्थान में ऐतिहासिक विजय। कांग्रेस का कहना है कि अब की बार 156 पार। वो कहना नहीं है, अच्छा है कि उनका दावा यही है। तो और वो ये मान रहे हैं कि इस बार पहली बार है राजस्थान में जब कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है गहलोत सरकार के खिलाफ। उनके मंत्री या उनके विधायक ने कई बार बोला, यह बोला कि गहलोत जी आपकी नीतियां ठीक करो, कानून व्यवस्था ठीक करो, नहीं तो इतने कम विधायक आएंगे कि एक फॉर्च्यूनर में भी बैठ करके नहीं जा पाएंगे विधानसभा। मतलब फॉर्च्यूनर मतलब 8-9 बोला ऑन द रिकॉर्ड। दिव्या मदेरणा ने, आप देखिए, उनके ही विधायक ने सदन में यह बात बोला कि गहलोत जी जिस प्रकार से शासन चल रहा है हम सुरक्षित नहीं है, आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा। उनके ये विधायक ने सर मुड़वा लिया, कितना करप्शन हो गया, सर मुड़वा लिया। ये सब वही लोग, उन्हीं के विधायक, उन्हीं के मंत्रियों ने कहा है, हमने नहीं कहा। तो मुझको लगता है कि जब उनके मंत्री, उनके विधायक यह कह रहे हैं कि इतने कम जीत के आएंगे विधायक के एक फॉर्च्यूनर में भी बैठ के नहीं जा पाएंगे, तो 8 की संख्या अगर वो कहते हैं तो बहुत करोगे, 8 की जगह 16 हो जाएगा। 8 की संख्या 156 तो होने वाली नहीं है उनकी। अखबार में कुछ भी आप छाप लो, उससे क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट। थोड़ी देर पहले प्रताप सिंह खचरियावास यहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा कि मेरी मूंछों और मेरी चोटी को लेकर मुद्दा बनाया जा रहा है, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। वो खुद चुटकी ले रहे थे आप पर। अरे वो खुद ही चुनाव हार रहे हैं साहब, खुद ही हार रहे हैं चुनाव। कांग्रेस का ये आप नेता बताइए, मैं बता रहा हूँ अच्छी तरीके से हार रहे हैं। कांग्रेस का यहाँ प्रदेश अध्यक्ष भी हार रहे हैं। और एक बताऊँ आपको, आप सारे चुनाव के एनालिसिस कर लीजिए, जब एंटी इनकम्बेंसी होती है तो एंटी इनकम्बेंसी में सबसे पहले कोई हारने वाला होता है तो उस सरकार का मंत्री ही हारता है। तो इसलिए इनका हारना पक्का है। कई मंत्री कांग्रेस के इस बार हार जाएंगे। आपके तो कई केंद्रीय मंत्री इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी कई नहीं, राजस्थान वहां लड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश में। यहाँ तो कोई केंद्रीय मंत्री नहीं चुनाव लड़ रहा है ना। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत धन्यवाद अर्जुन सिंह, आप हमारे बीच में आए और आपने तमाम बातें की, तमाम सवालों के बेबाकी से जवाब दिए। आने वाले चुनावों के लिए ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सर रिक्वेस्ट करेंगे आपसे, स्टेज पर आप बने रहिए और मैं बुलाना चाहूंगी अमित भट्ट जी को, न्यूज़ 18 राजस्थान के एडिटर है। सर अरुण सर प्लीज स्टेज पर आप बने रहिए, हम सम्मानित करना चाहेंगे सर आपको। प्लीज जोरदार तालियां हो जाए सेशन के लिए।